इफ्तिखार भाई आपकी तरफ 1 मिनट। शाह साहब ये कल मेरे साथ कौन मौजूद था? कल तो फवाद चौधरी साहब थे, परसों बैरिस्टर अली जफ़र साहब थे। मैं पीटीआई में किसी से पूछ रही थी कि टीएलपी के साथ जो हुआ था जब पीटीआई की हुकूमत थी, वो आपको याद होगा, आप सीनियर सहाफ़ी, आपने कवर भी किया होगा, उस टाइम पर पीटीआई की क्या सोच थी और अब जो पीटीआई कहती है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिसके साथ भी होता है गलत होता है, गलत को गलत ही कहना चाहिए, लेकिन अपने अपने दौरे हुकूमत में मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब फ़िरौन बन जाते हैं, जुल्म की जालिम बनने की इंतहा पे पहुँच जाते हैं। चलें ये ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन अपने अपने दौरे हुकूमत में किसी को याद नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तारीख़ की तालिब इल्म हैं और आप डे टू डे अफेयर्स के ऊपर भी बड़ा अपडेटेड रहती हैं, तो आपने क्योंकि हवाला दिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि जिसमें टीएलपी आई थी इस्लामाबाद में और उनके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट हुई, दोनों जमातों में बड़ा फ़र्क है। कैसे? एक जमात कि जिसके साथ अवामी तायीद व हिमायत खड़ी है, वो पार्लिमान का हिस्सा है और उसके जो डिमांड्स हैं वो बड़ी ही जायज़ और कानूनी हैं। कोई कि पहली डिमांड क्या है कि हमारा असीर का रहनुमा है और बाकी हैं कि जिनके ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं बट उनको आप रिहा नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरा ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उनका मैंडेट चुराया गया। फॉर्म 45 कुछ कह रहा है, 47 कुछ कह रहा है। हमारा मैंडेट वापस दो, अगर जिनको मखसूस नशीद से अभी तक नहीं मिल पाई। ठीक है। तीसरी बात यह है कि उनके जो सियासी मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्जनों सैकड़ों की तादाद में बने, ये ख़त्म होने चाहिए और नसरुल्लाह मलिक साहब भी तायद करेंगे कि बहुत सारे मुकदमात सियासी नौइयत के हैं। दूसरा, आपने ख़ुद देखा है, मैंने देखा है, 26वीं आईनी तरमीम, गोया कि मैं नहीं कह रहा, रोते हुए अख्तर मैंगल कह रहा है कि मेरे 2 कारकुनों को सेनेट से अगवा करके जबरन उनसे वोट लेके 2/3 अक्सरियत मेक श्योर की गई सेनेट के अंदर। पीटीआई रो रही है कि उनके मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर मैं वोट ना देता तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतजामात कर लिए थे, 14 लोग उनके पास थे। मैं नहीं कह रहा, वोट देने वाला कह रहा है। तो ये बड़े लॉजिकल और बड़े लेजिटिमेट डिमांड्स हैं जिनको लेके वो आ रहे थे। दूसरी जानब टीएलपी थी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेशन दे रही थी, मुल्क से फ्रांस के सफ़ीर को निकालो, फलां करो, ये करो, वो करो। तो डिक्टेशन जो दे, जो कानून और आइन को हाथ में ले, आप समझती हैं कि उनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि जो हुई। अगरचे बाद में उनकी ताकत ने इस रियासत को इतना मजबूर किया कि उसके साथ तहरीरी मुआहदे भी किए गए और उस जमात को कलम करार दिया गया, लेकिन बाद में वो फैसला रिवर्स हुआ। तो इसका मतलब है कि जो डंडे यहाँ पे उठाए, जो लाठी उठाए, आप उनके साथ बैठ के तहरीरी मुआहदे भी करते हैं और उनको कलदम होने का जो टैग है वापस भी लेते हैं, और जो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करें आप उसको बतौर साफ़ी। डॉक्टर साहब, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं किसी जमात को, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, किसी का बयान मैं लेके नहीं जा सकता। मैं ये आज मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो यहाँ पे लश्कर कशी करने आए थे, वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने आए थे। सर जो भी करने आए थे उनकी मेन लीडरशिप जो क़यादत थी छोड़ के क्यों गई? चलिए शराय साहब ये बता देना, इफ्तिखार भाई मुझे बताएं मेन लीडरशिप क्यों गई? अली मीन गंडापुर साहब वहाँ से क्यों चले गए? नहीं जाना चाहिए था। मासूम लोगों को, गरीबों के बच्चों को यूं मरने तो फिर मासूम लोग तो मेरी बात सुने अपनी लीडरशिप के पीछे निकलते हैं ना। तो आप जिस पार्टी की अभी बात कर रहे हैं उस नहीं तो पार्टी फिर क्या मासूम लोगों को लेकर निकल एक छोड़ के चली गई? आपकी तरह मैं भी उनको चार्जशीट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ रियासत को भी चार्जशीट करें ना आप। डॉक्टर साहब, इस तरह डील किया जाता है एक सियासी मॉब के साथ, इस तरह रवैया अपनाया जाता है। मेरी बात सुने, मैं किसी की साइड नहीं, हमें तो देखें ना, चीजों को कैंडिडेट वे में देखना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले 3 अटेम्प्ट किए ना आपने, 22 अगस्त का जलसा मनसूख करवाया उनसे। हुकूमत की स्ट्रेटजी पे भी सवाल उठ रहे हैं विदाउट एनी डाउट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि 8 सितंबर को आपने जलसा करने दिया, शहर में कंटेनर लगाए, उन्होंने 7 से 8 बजे तक गए तो आपने दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए। लाहौर में आपने मवेशी मंडी के करीब उनको जगह दी और जैसे ही वहां पे अंधेरा छाया आपकी पुलिस गई, आपने वहां पे स्टेज को उखाड़ फेंका, उनको भगा दिया। क्या वहां उन्होंने लाहौर पे कब्जा किया? या फिर अब वो आ रहे थे तो मुझे बताएं कि कहाँ पे वो थे अज़ाइम उनके। मैं समझता हूँ कि चीज़ों को हकीकत के पैराए में देखना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 71 में हमने नुकसान उठाया, फिर एक नुकसान हम करने जा रहे हैं। क्यों अपने लोगों को दुश्मन बना रहे हैं? सर वैसे जहाद के नारे लगाए गए, शराय साहब ये भी ऐड कर लें, कफन पहन कर आएंगे, हमें दफना दिया जाए, इस तरह की बातें भी 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी
क्या हमारी रियासत ने जिन लोगों ने हमारे खिलाफ बंदूक उठाई थी, हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए कि नहीं किए, तालिबान के साथ किए कि नहीं किए? तो बंदूक उठाने के वाले के खिलाफ तो मुज़ाकरात की तरफ हम जाते हैं, बट जो निहत्ते हैं उनके साथ हम कहते हैं कि नहीं आप तो दहशतगर्द हैं, आपके लिए हम ज़मीन तंग कर देंगे, हम आपके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे। तो ये रवैये मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कहता, मैं शायद गलत कह रहा हूँ। और ये जो आपने कहा है ना कि फ़र्द जुर्म आयद किए, इसमें भी आप फेयर ट्रायल करेंगे ना और अपनी सिविलियन अदालतों पर आप यकीन रखें। डॉक्टर साहब जब आप मामलात को किसी और अदालतों में लेके जाते हैं ना, तो इससे पहले भी आपने एक्सरसाइज की है। शिराजी भाई, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ये फौजी ट्रायल हुआ था सिविलियंस का। नवाज शरीफ के दौर में मलिक साहब हुआ था ना? नहीं, इमरान खान के दौर में हुआ था। मलिक साहब हुआ था ना? नवाज शरीफ के दौर में फौजी अदालतें बनी थी, सजाए मौत भी हुई थी जहां तक मुझे याद है। मलिक साहब नहीं, एक मिनट, मलिक साहब नहीं हुआ था, हुआ। देखिए मैं गुजारिश करूं जी, फौजी अदालतें उस वक्त भी काम करती रही, अब भी बाज जो है वो केपीके के अंदर मलिक साहब इमरान खान के दौर में जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप मेरे सीनियर जरा रहनुमाई फरमाइएगा, ये हुआ था। देखिए इमरान खान साहब के दौर में भी होता रहा, लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ दें फौजी अदालतों को, चले इस बहस से भी हम निकल जाएं। एक शख्स ये कहे कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया तो मेरे लोग कहाँ जाते, वो GHQ की तरफ क्यों ना जाते, वो क्यों ना जाते उन जगहों पे, क्योंकि मुझे रेंजर ने गिरफ्तार किया था। उससे बड़ा एविडेंस हमें क्या चाहिए? देखिए सवाल ये है, अगर एक शख्स लाहौर में खड़ा होकर लिबर्टी में कहे कि अब हम इस कैंट में जाएंगे जहाँ कोई हमें लोग कहते हैं कोई घुस नहीं सकता, हम वहाँ घुस के दिखाएंगे और वो जो आके कोर कमांडर हाउस पता करके दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।